हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल क्लासेस। मैं हूं एसके यादव और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम किंगडम मोनेरा को डील करेंगे। किंगडम Monera is also called prokaryotes and consist of archaebacteria, eubacteria, actinomycetes, mycoplasma, cyanobacteria। स्टूडेंट्स, अब किंगडम मोनेरा की कुछ कॉमन फीचर्स देखते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। किंगडम मोनेरा में जो सेल्स हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये देखिए, एक बैक्टीरियल सेल का पिक्चर है, इसमें आपको न्यूक्लियस नहीं नजर आ रहा बल्कि क्रोमेटिन मटेरियल नेक्ड है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड टुगेदर बाय पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जिस रीजन में ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए पड़ा होता है कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ, ये रीजन सेल के अंदर न्यूक्लियोइड कहलाता है। नो अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा आर प्रेजेंट। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल के अंदर नहीं है। एक मेम्ब्रेन है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी सेल वाल अगर मोनेरा की देखते हैं तो सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। मोनेरा में सबसे अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक होता है, दूसरे पर डिपेंड होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है। कुछ मोनेरा या कुछ बैक्टीरिया हम कह सकते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं या कीमो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक, फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रोफिक लाइट की प्रेजेंस में अपनी बॉडी में फूड सिंथेसाइज करना। कीमो ऑटोट्रोफिक केमिकल रिएक्शंस की मदद से अपनी बॉडी में फूड सिंथेसाइज करना। मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ज्यादातर मोनेरा जो है ना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। जेनेटिक वेरिएशंस तो हैं बट वो जस्ट पैरासेक्सुअलिटी है, तो कोई सेक्सुअल प्रोडक्शन अच्छे से इसमें रिकॉग्नाइज नहीं होता मोनेरा में, इसलिए ये एसेक्सुअली बाइनरी फिजन वगैरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहला मोनेरा में टाइप आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरन्स या आर्कीबैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। ज्यादा प्रिमिटिव होने की वजह से इनको लिविंग फॉसिल भी कहा गया है। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड या प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन हैज ब्रांच्ड चेन लिपिड दैट मेक इट टॉलरेंट टू एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड पीएच। आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम हीट और पीएच को टॉलरेट कर जाते हैं रीजन क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती है वो हाईली ब्रांच्ड लिपिड है, थिक बना देती है इसको। मोस्टली आर ग्राम पॉजिटिव एंड नॉन मोटाइल। ज्यादातर आर्कीबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इनके ऊपर ग्राम स्टेन चढ़ी हुई है इसलिए ग्राम पॉजिटिव है, और कोई फ्लैजिला वगैरह नजर नहीं आ रही इसलिए नॉन मोटाइल है। आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के आर्कीबैक्टीरिया, मिथेनोजन, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। ये 3 तरह के आर्कीबैक्टीरिया हैं। तो मिथेनोजन क्या होते हैं? जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दीज बैक्टीरिया आर एनाएरोबिक दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस फ्रॉम फॉर्मिक एसिड एंड CO2। मीथेन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर बाय फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाय दीज बैक्टीरिया इन बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में फर्मेंटेशन करके ऑर्गेनिक मैटर का वहां भी ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। ये मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया हैं जो
मीथेन गैस रिलीज करते हैं। दूसरी टाइप आती है हेलोफिल्स। दे लिव इन साल्ट रिच मीडिया। हेलोफिल्स जो साल्ट रिच मीडिया में जी सकते हैं, लाइव रहते हैं। दे कैन ट्रैप सोलर एनर्जी बाय पर्पल पिगमेंट मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस एटीपी। इनमें पर्पल पिगमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉट सिंथेसिस ऑफ फूड। एग्जाम्पल है हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम। तीसरी टाइप आती बैक्टीरिया की थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिडिक रीजन। दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। हॉट थर्मो, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करेगा, तो थर्मो एसिडोफिल्स इसलिए इनका नाम है। ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस पर भी ये अलाइव रहते हैं, एरोबिक कंडीशन में रहते हैं। दीज आर्कीबैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फर को वाटर और ऑक्सीजन की मदद से सल्फ्यूरिक एसिड और एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी तो अपनी एक्टिविटी में यूज कर लेते हैं और जो सल्फ्यूरिक एसिड इनके मीडियम में क्रिएट हो जाती है उसमें भी अलाइव रहते हैं। इट मीन्स एसिडोफिल्स हैं। अंडर अनएरोबिक कंडीशन, अनएरोबिक कंडीशन में सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन रिड्यूस सल्फर टू H2S। एरोबिक कंडीशन में तो ये ऑक्सीडेशन करके H2SO4 बनाएंगे, अनएरोबिक कंडीशन में H2S गैस रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल है पायरोकोकस और थर्मोप्लाज्मा। तो ये 3 टाइप थी आर्कीबैक्टीरिया की। अब दूसरी टाइप के मोनर आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइन्यूट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटन वॉन लीवनहॉक ने। एंटन वॉन लीवनहॉक ने इनको एनिमेक्यूल का नाम दिया, एनिमेक्यूल कहा इनको। अर्नबर्ग ने टर्म यूज की सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया टर्म यूज करने वाले अर्नबर्ग थे। उसके बाद कोच ने 1882 में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया डिस्कवर किया और उसकी कल्चरिंग की। पहले सबसे फर्स्ट टाइम ट्यूबरकुलोसिस की कल्चरिंग करने वाले कोच थे। उसके बाद कोच के पोस्टुलेट को ध्यान में रखकर लुईस पास्चर प्रपोज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ कोच पोस्टुलेट। कोच के पोस्टुलेट के बिहाफ पर लुईस पास्चर ने डिजीज की जर्म थ्योरी दी। इसलिए पास्चर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। पास्चर को मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फादर माना जाता है। अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। क्रिश्चियन ग्राम, द साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया टू ग्राम स्टेन। कि किन बैक्टीरिया पर ग्राम स्टेन चढ़ी, किन बैक्टीरिया पर ग्राम स्टेन नहीं चढ़ी। इस बात को बेसिस लेकर 2 प्रकार के बैक्टीरिया माने गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम स्टेनिंग के लिए स्टेप्स 1, टेक सम बैक्टीरिया इन पेट्री डिश। एक पेट्री डिश में कुछ बैक्टीरिया लेंगे, स्टेन विद वायलेट और जेंटाइन ब्लू। स्टेन से बैक्टीरिया पेट्री डिश में हैं उनमें स्टेन डाल देंगे तो ये स्टेन उस बैक्टीरिया को कलर कर देगी, उस पर स्टेन आ जाएगी बैक्टीरिया में। व्हेन ऑल बैक्टीरिया विल बी स्टेन bluish purple, then treat with 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। फिर उसको 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट कर देंगे और उसके बाद उसको सॉल्यूशन जिसमें बैक्टीरिया है उस सॉल्यूशन को वॉश आउट कर लेंगे पहले वाटर से, और फिर उसके बाद वाटर के बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल या कोई एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए वॉश आउट करने के बाद फिर उनको बैक्टीरिया को देखेंगे तो जिन बैक्टीरिया के ऊपर जो है ग्राम स्टेन रिटेन रह गई वो तो ग्राम पॉजिटिव थे, और जिनकी वॉश आउट हो गई धोने के बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में धोने के बाद बैक्टीरिया विच डू नॉट रिटेन ब्लू और पर्पल कलर आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिस पर ग्राम के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्टेन चढ़ गई तो ग्राम पॉजिटिव है, जिस पे ग्राम पोजिशन के अकॉर्डिंग स्टेन नहीं चढ़ी वो तो ग्राम नेगेटिव है। रीजन क्या है स्टेन वॉश आउट होने का? वॉशिंग ऑफ स्टेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे इनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज्यादा था जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वॉश आउट होकर लिपिड बाहर आ गई और कलर भी बाहर आ गया, स्टेन भी बाहर आ गई, तो हम कह सकते हैं इसलिए जो है ये ग्राम नेगेटिव कहलाए। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की। अगर मॉर्फोलॉजी यानी साइज की बात करें बैक्टीरिया का साइज, तो साइज एवरेज साइज रेंजेस फ्रॉम 2 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन इन लेंथ एंड 0.7 to 1.5 माइक्रोन इन विड्थ। ए फ्यू यानी बैक्टीरिया माइन्यूट है। ए फ्यू फॉर्म सच एज सल्फर बैक्टीरियम बेजिएटा में रीच अप टू 70 to 80 माइक्रोन इन लेंथ। Recently, James Koch had reported a largest bacterium, Apilopicium fissiloni। तो ये बैक्टीरियम सर्जियन फिश से लिया गया है, लगभग 0.5 mm का बैक्टीरिया है। तो दिस बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया। बात करते हैं बैक्टीरिया की शेप की। मॉर्फोलॉजी में साइज, शेप, फ्लैजिलेशन 3 चीज ली जाएगी। तो शेप की बात करते हैं तो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ बेसिलस होते हैं सिलेंडर की तरह, कुछ बेसिलस फिर अपनी शेप चेंज करके स्फेरिकल बन जाते हैं, कुछ स्फेरिकल शेप चेंज करके बेसिलस बन जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को प्लियोमॉर्फिक कहा गया है। प्लियोमॉर्फिक विच कैन चेंज देयर शेप। जैसे एग्जाम्पल है प्लियोमॉर्फिक का एजोटोबैक्टर। देखिए शेप बैक्टीरिया की कोकस है, सारे ऊपर कोकस बैक्टीरिया है। अगर कोकस में स्फेरिकल शेप, तो ये इस ऊपर की लाइन में सारे कोकस हैं, सारे स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल अलग अलग हैं, सिंगल हैं, तो मोनोकोकस या माइक्रोकोकस। अगर वो 2-2 की यूनिट में है इस प्रकार से तो डिप्लोकोकस। अगर 4 की यूनिट में है तो टेट्राकोकस। चेन बना रखी है तो स्ट्रिप्टोकोकस। अगर वो एक गुच्छे की तरह हैं तो स्टेफाइलोकोकस। और अगर वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं तो सार्सिना। उसके बाद सेकंड टाइप की शेप है बेसिलस, लाइक सिलेंडर बेलन की तरह। डिप्लोबेसिलस 2-2 इकट्ठे हैं। पैलिसेड बेसिलस एक के ऊपर एक तह लगी हुई है। और स्ट्रिप्टोबेसिलस चेन में, बेसिलाई की चेन है। तीसरी शेप है स्पाइरुलम। जो बैक्टीरिया स्प्रिंग की तरह स्पाइरल होता है स्पाइरुलम कहलाता है। कुछ कोमा शेप में होते हैं, कोमा विब्रियो कहलाते हैं, विब्रियो। माइसीलियल, स्टॉक्ड और बडेड, ये सब बेसिलस से ही निकली हुई मॉडिफिकेशन है। बेसिलस ब्रांच्ड हो गया, माइसीलियल कहलाया। बेसिलस में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ गया, स्टॉक्ड कहलाया। बेसिलस में ही बड निकल आई तो वो बडेड कहलाया। अब बात करते हैं फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में फ्लैजिला कितनी है, कैसी है? तो फ्लैजिला क्या है? साइटोप्लाज्मिक इन ओरिजिन, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से ओरिजिन होती है और इसके नंबर और लोकेशन अलग अलग है, तो उसके हिसाब से बैक्टीरिया भी सब टाइप डिवाइड किया गया है। फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया मोनोट्राइकस हो सकता है। मोनोट्राइकस एक तरफ एक फ्लैजिला है। एम्फी बोथ, एम्फी का मतलब तो एम्फी बोथ, एम्फीट्राइकस दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला है। सिफेलोट्राइकस फ्लैजिला का गुच्छा है एक तरफ, और लोफोट्राइकस में दोनों तरफ फ्लैजिला के गुच्छे हैं। पेरिट्राइकस में फ्लैजिला बॉडी के चारों ओर हर तरफ बॉडी पर फैली हुई है, पेरिट्राइकस। और ए ट्राइकस, ए मीन विदाउट ट्राइकस, विदाउट फ्लैजिला। जो बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला होते हैं वो ए ट्राइकस। इस प्रकार फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस एंड ए ट्राइकस। तो ये तो थी बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी। अब बात करते हैं बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। देखिए एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें हम डिफरेंट पार्ट देखेंगे। इस सेल का अल्टर स्ट्रक्चर है ये। तो सेल वॉल,
उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर म्यूसिलेज की शीट आ जाती है। सेल वॉल अंदर प्लाज्मा में, तो इस बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म को बाउंड किया है मेम्ब्रेन ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, उसके ऊपर चढ़ी हुई है सेल वॉल और उसके ऊपर भी है म्यूसिलेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, म्यूसिलेज, ये 3 लेयर का एनवलप बना हुआ है साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो इसको एनवलप भी कह सकते हैं, इन तीनों को मिलाकर एनवलप, बैक्टीरियल एनवलप। देखिए सेल वॉल अंदर फोल्ड हो जाती है, इनफोल्डिंग, उस रीजन को मीजोसोम कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल वॉल के इनफोल्डिंग से बनता है मीजोसोम कहलाता है। साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियर रीजन है, जिसे पहले बता चुके हैं कि डीएनए नेक्ड है, न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ फ्री है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये रीजन जहाँ डीएनए पड़ा है प्रोटीन के साथ, वो रीजन पूरा का पूरा न्यूक्लियोइड कहलाता है। राइबोसोम है बैक्टीरिया में 70S टाइप के। पॉलीराइबोसोम माने जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत से राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो पॉलीराइबोसोम की शेप आ जाती है। कुछ आरएनए साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम भी होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। रेस्पिरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी कोई चीज होती नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां से हुआ? तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया ने तो क्या सेल रेस्पिरेशन नहीं करेगी? रेस्पिरेशन करेगी। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां हुए? वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। स्टोर फूड ग्लाइकोजन और लिपिड ग्लोब्यूल्स मिल सकते हैं बैक्टीरिया की सेल में। बैक्टीरियल सेल में मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला होती है। तो फ्लैजिला के मेनली 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जहां से फ्लैजिला अराइज होती है बेस में वो बेसल बॉडी होती है, फिर छोटा सा हुक होता है, उसके अंदर फिलामेंट निकला हुआ आता है। तो बेसल बॉडी, हुक और फिर फिलामेंट, इन 3 चीजों से मिलकर फ्लैजिला बनती है। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला की तरह ही छोटे साइज होता है, जिसको पिल्लाई बोलते हैं, सिंगुलर पाइलस। तो ये पिल्लाई जो है ना वो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन में काम आती है, इसलिए इनको कभी कभी सेक्स पिल्लाई भी कह देते हैं। अब बात आती है कि बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होता है या डीएनए किस प्रकार से होता है। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम प्रोक्रोमोसोम होता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है तो क्रोमोसोम को प्रोक्रोमोसोम कहेंगे। एक प्रोक्रोमोसोम की क्या खासियत है? प्रोक्रोमोसोम कुछ प्रोटीन के साथ जस्ट सर्कुलर फॉर्म में या उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, बट जो यू क्रोमोसोम है, एक्चुअल क्रोमोसोम है, वो बनता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दोनों में है, बट डीएनए की पैकिंग में हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक पेक्यूलियर टाइप की पैकिंग होकर क्रोमोसोम नजर आ जाता है, तो ये यू क्रोमोसोम। और जब वही डीएनए कुछ बेसिक प्रोटीन के साथ नेक्ड है तो वो प्रोक्रोमोसोम। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब बात करते हैं बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल यानी प्लाज्मिड की। ये बैक्टीरिया का डीएनए या जीनोम है, बट ये बैक्टीरिया के साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी है। सभी में नहीं होता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड को हम डिफाइन कर सकते हैं, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। सम प्लाज्मिड कैन टेम्पोरली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोइड, दे आर कॉल्ड एपिसोम। कुछ प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड के साथ एसोसिएट हो जाते हैं टेम्परेरी तौर पर, उस समय उनको एपिसोम नाम दिया जाता है। प्लाज्मिड दैट कैरी नॉन वाइटल जीन्स विच मे और मे नॉट बी यूजफुल टू बैक्टीरिया। प्लाज्मिड में जो जीन होती है वो वाइटल, अगर बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल भी लिया जाए तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा, मरेगा नहीं, डेड नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाइटलिटी का जीन सारा न्यूक्लियोइड रीजन में है। अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया से रिमूव भी कर दिया जाए तो बैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे, बट किल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाइटल जीन नहीं होती। और ये दोनों ही तरह से बैक्टीरिया के लिए यूजफुल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लाज्मिड विच डू नॉट कन्फर एनी यूजफुल ट्रेट टू द सेल आर कॉल्ड क्रिप्टिक प्लाज्मिड।
अगर ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया की सेल को कोई फायदा पहुंचाता है, कुछ ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऐसी जैसा जिससे बैक्टीरिया सेल को फायदा होता है, तो ये प्लाज्मिड नॉर्मल है। अगर इसका कोई फायदा ही नहीं है फिर भी बैक्टीरिया की सेल में है तो क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहलाता है। 3 यूजफुल प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड मिलते हैं। एफ प्लाज्मिड कंटेन्स जीन फॉर कॉन्जुगेशन और फर्टिलिटी। एफ और फर्टिलिटी फैक्टर, इसको कभी कभी फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। ए बैक्टीरियम विद प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड मेल और डोनर। जिस बैक्टीरिया में ये एफ प्लाज्मिड होता है तो वो मेल या डोनर बैक्टीरिया कहलाता है। इट डेवलप्स सेक्स पिलाई फॉर कॉन्जुगेशन विद फीमेल सो और रेसिपिएंट। तो ये प्लाज्मिड जो है ना, इसका फिनोटाइप क्या आता है कि ये पिलाई, सेक्स पिलाई प्रोड्यूस करता है, जिससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन करता है, बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और फिर इस प्लाज्मिड की कॉपी उसमें एक्सचेंज हो जाती है। किसमें एक्सचेंज होती है? फीमेल में, रेसिपिएंट में। तो जिसमें पहले होता है वो डोनर या मेल कहलाता है, जिसमें नहीं होता और इससे रिसीव करेगा मेल या डोनर से, वो फीमेल या रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहलाता है। दूसरी फॉर्म होती है बैक्टीरिया की आर प्लाज्मिड। तो इसमें आर फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स। तो जो आर प्लाज्मिड होते हैं उनमें कुछ ऐसी जीन होती हैं, उस डीएनए में ऐसी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होती हैं कि उनसे जो प्रोटीन बनती है वो उस बैक्टीरिया को कॉमन एंटीबायोटिक से बचा सकती है। ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं क्योंकि रोग पैदा करते हैं। हैविंग आर प्लाज्मिड आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, इनको बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। तीसरा कोल प्लाज्मिड, इनको कोलिसिनोजेनिक फैक्टर भी कहते हैं। ये कोलिसिन नाम की जो है ना, कोलिसिन या बैक्टीरियोसिन नाम की केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो रिलीज करते हैं, इसलिए इनको कोल प्लाज्मिड कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्लाज्मिड आपने देखे, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हम देखते हैं कि हाउ डू बैक्टीरिया एक्वायर देयर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। फोटोऑटोट्रोफ्स, वो बैक्टीरिया जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस करके, जैसे हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है। कीमोऑटोट्रोफ्स ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन वगैरह को केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। हीटरोट्रोफ्स जो अपनी बॉडी में फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, फूड के लिए उन्हें दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंड होना पड़ता है। ये हेटेरोट्रोफ डिकम्पोजर या पैथोजन दोनों नेचर के होते हैं। पैथोजन पैरासाइटिक रूप में होते हैं, डिकम्पोजर जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार से होता है। अब बात करते हैं जेनेटिक वेरिएशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएशन म्यूटेशन कहलाती है। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट में बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस कर जाता है। लेकिन बाइनरी फ्यूजन से जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसे अपने जेनेटिक मैटेरियल की कॉपी करनी होती है, और एरर रेट इन कॉपिंग कितना है? 1 in every 200 बैक्टीरिया हैज ए म्यूटेशन। देखिए हमारी जो गट है, ह्यूमन गट, उसमें भी बिलियंस ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया म्यूटेटेड है, दे हैव म्यूटेशन, लॉट्स ऑफ म्यूटेशन पोटेंशियल। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन 2 तरह से होती है बैक्टीरिया में, म्यूटेशन से और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। तो म्यूटेशन तो क्या है? कॉपिंग एरर है। बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से डबल होता है तो उसकी जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है तो कॉपी होने में उसका एरर हो जाता है, तो वो म्यूटेशन हो जाती है बैक्टीरिया में। बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दोबारा से कॉम्बिनेशन कैसे होती है? बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया है, बाहर कोई प्लाज्मिड पड़ा है या डीएनए पड़ा है एक्स्ट्रा, उसको ये अपने अंदर ले लेता है और वो जो डीएनए या प्लाज्मिड है उसका जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया की सेल में। तो प्लाज्मिड स्मॉल सप्लीमेंट सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया में चले जाते हैं, स्वैप कर लेता है बैक्टीरिया, तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, और ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आता है रिकॉम्बिनेशन का दूसरा तरीका, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? मान लीजिए ये मेल बैक्टीरिया डोनर है, इसके अंदर कोई आर प्लाज्मिड था, उसकी वजह से इसके ऊपर प्रोटीन चढ़ी हुई है, स्पेशल प्रोटीन है जो इसको
एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बनाती है। उस प्लाज्मिड की कॉपी होकर ये फीमेल बैक्टीरिया है, रेसिपिएंट जिसको बोलेंगे। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और उस आर प्लाज्मिड की कॉपी होकर इस बैक्टीरिया में चली जाती है, यानी अब ये भी मेल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये था जेनेटिक वेरिएशन बैक्टीरिया में। अब बात करते हैं बैक्टीरिया जो पैथोजन, बैक्टीरिया के डिसएडवांटेज। बैक्टीरिया डिजीज काजिंग माइक्रोब्स है। प्लांट में विल्ट, फ्रूट रॉट एंड ब्लाइट टाइप के डिजीज करता है बैक्टीरिया। तो प्लांट के स्टोमेटा में से बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और अंदर जाके फ्लोरिश हो जाते हैं, और इस प्रकार से डिफरेंट सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज। इसके बाद एनिमल डिजीज की बात करें तो टूथ डिके, अल्सर, एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म, प्लेग, लेप्रोसी, फ्लैश ईटिंग डिजीजेस, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनोरिया है, क्लैमाइडिया है, टाइफाइड है, कोलेरा है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया या लिम डिजीज जो है ना, वो सब बैक्टीरियल डिजीज हैं जो एनिमल में होते हैं। तो जो पीपल इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है, उनको इस प्रकार के डिजीज हो जाते हैं। बैक्टीरिया इज बेनिफिशियल एंड नेसेसरी। बैक्टीरिया हार्मफुल ही नहीं, बेनिफिशियल भी होते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन बैक्टीरिया। कैसे? डिकम्पोजर। अगर बैक्टीरिया ना हो तो कोई चीज गलेगी, सड़ेगी, रिसाइकल नहीं होगी। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड टू लिविंग इज डन बाय बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन क्यों चाहिए? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए। प्लांट की रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनेसी फैमिली में रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उस पौधे के लिए अवेलेबल करते हैं नाइट्रोजन को। ये देखिए इनकी जड़ें जो है ना गांठें सी नजर आती हैं, इनमें बैक्टीरिया फ्लोरिश कर हो रहे हैं, और ये मिट्टी में जो नाइट्रोजन एयर है, एयर में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके पौधे के लिए अवेलेबल करते हैं। डाइजेस्ट सेलुलोज इकोलाई, हमारे कैटल हैं, हर्बीवोर्स हैं, उनकी जो गट है उनमें इकोलाई बैक्टीरिया होता है, क्योंकि वो ये बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया डाइजेस्ट सेलुलोज फॉर हर्बीवोर्स। सेलुलोज एंजाइम की मदद से सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है, जो इन बैक्टीरिया में होती है सेलुलोज प्रोटीन या एंजाइम। प्रोड्यूस विटामिन के एंड B12 फॉर ह्यूमंस। हमारी गट में भी इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के और B12 प्रोड्यूस करते हैं। तो बैक्टीरिया बेनिफिशियल है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस फूड एंड मेडिसिन टू। देखिए हमारा योगर्ट है, हमारा कर्ड है, वो किससे बनता है? बैक्टीरिया से। तो योगर्ट से लेकर इंसुलिन तक, जो एक इंसुलिन जो मेडिसिन है वो भी बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी है, नेसेसरी भी है। ये एडवांटेजेस हैं बैक्टीरिया के। अब बात करते हैं मोनेरा के तीसरा ग्रुप, एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज जो अभी बेसिलस बैक्टीरिया बताए थे उसकी मॉडिफाइड है, जो माइसीलियल बैक्टीरिया अभी हमने शेप देखी थी। ये माइसीलियल एसेप्टेट ब्रांच्ड फिलामेंट। देखिए ब्रांच्ड है, फिलामेंट लंबे लंबे फिलामेंट है, ब्रांच्ड है। एसेप्टेट, बीच में सेप्टा नहीं है, क्योंकि सेप्टा होते तो मल्टीसेलुलर टिश्यू हो जाते हैं, फिर ये मोनेरा में कंसिडर नहीं हो सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि इनकी जो न्यूक्लियाई था वो नेक्ड है, विच फॉर्म्स रेडिएटिंग कॉलोनीज हेंस कॉल्ड रे फंजाई। इनको रे फंजाई भी नाम दिया गया है, क्योंकि जहां ग्रो करते हैं हमारे इस प्रकार से रेडिएटिंग कॉलोनी बना लेते हैं। वाल कंटेन्स माइकोलिक एसिड हेंस कॉल्ड माइकोबैक्टीरिया। ये कहीं ना कहीं माइको फंजाई से रिलेट करते हैं, इसलिए इनको माइकोबैक्टीरिया भी कहा गया है। दे फॉर्म कोनिडिया एंड कोनिडियल चेन एनालोगस टू सम फंजाई, हाउएवर दे आर प्रोकैरियोट्स। देखिए
फंजाई की एक विशेषता है कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियस होता है, यानी ये जो माइसीलिया है वो ऊपर से राउंड ऑफ होकर पिंच ऑफ होकर निकलती रहती है कोनिडिया के फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में। बट क्योंकि फंजाई में जो सेल है वो न्यूक्लियस कैरी करती है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ प्रोकैरियोटिक होने की वजह से ये है ना माइकोबैक्टीरिया कहलाए, एनालोगस टू फंजाई है। और कोनिडिया तो है, लेकिन ये कोनिडिया में, इस कोनिडिया में जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस में बाउंड नहीं है, नेक्ड है, प्रोकैरियोटिक है। मोस्टली सेप्रोफाइटिक एंड दस डिकम्पोज। सेप्रोफाइटिक जो किसी ऑर्गेनिक मैटर पर, फॉर एग्जांपल ब्रेड के ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे और वो बाहर जो ब्रेड में फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, फिर उस फ्लूइड में से वो है ना ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व कर लेंगे, यानी ऑर्गेनिक मैटर का डिके बाहर करते हैं, डाइजेशन बाहर होता है इनमें। एग्जाम्पल है इनका एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रिप्टोमाइसिस। तो एक्टिनोमाइसिस मोनेरा ही है। ए फ्यू आर पैथोजेनिक इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। जैसे नोकार्डिया है, ये पैथोजेनिक है, रोग पैदा कर देता है एक्टिनोमाइसिस। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिस, दिस इंक्लूड्स स्ट्रिप्टोमाइसिन एटसेट्रा। ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जो एक्टिनोमाइसिस से एक्सट्रैक्ट की जाती है। अगला मोनेरा का पॉइंट आता है माइकोप्लाज्मा। आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस या ब्लू ग्रीन एल्गी, सब पर सेल वॉल है, लेकिन माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल नहीं है, इसकी मेन फीचर है ये माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी सेल यही है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। पीपीएलओ, प्लूरोनुमेनोलाइक ऑर्गेनिज्म, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट कवरिंग है। डीएनए नेक्ड है, डीएनए में एक रेप्लिकेटिंग डिस्क भी दिखाई दे रही है, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जब इसकी कॉपी होती है। सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, साइज 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोमीटर तक का होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म आउटर बाउंड्री। दे कैन चेंज देयर शेप एंड आर प्लियोमॉर्फिक। DNA possess a replicating disk at one end to assist in replication and separation of genetic material. ये replicating disk replication करती जाएगी और दो genetic material को अलग भी करती जाएगी। Granules of various types occurs in the cytoplasm. इसके cytoplasm में अलग अलग तरह के granules देखने को मिल जाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है। मेजॉरिटी आर पैरासाइट बट सम आर सेप्रोफाइट। मोस्टली प्रोड्यूस प्लूरोनिमोनिया इन डोमेस्टिक एनिमल्स, इसीलिए इनको पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। पांचवा पॉइंट आता है साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का। ये ब्लू ग्रीन एल्गी ग्राम पॉजिटिव होती हैं, पहली ग्रीन प्रोकैरियोट्स हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजन रिलीज करने वाले, फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस जिसमें होता है, हैविंग क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मोस्टली एक्वेटिक एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट, सम आर मैराइन, कुछ मैराइन है। द रेड सी इज नेम्ड आफ्टर द कलरेशन प्रोवाइडेड बाय ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। लाल सागर का नाम लाल सागर इस ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से। दे में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनी में भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी। फिलामेंटस देखिए, ये फिलामेंटस, डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट्स आर देयर। इनके ऊपर म्यूसिलस शीट भी है, सबके ऊपर म्यूसिलस शीट है। Each filament consists of a sheath of mucilage and one or more cellular strand called trichomes. Trichomes filament may be homocystous, undifferentiated and heterocystal, having heterocyst for nitrogen fixation. देखिए
ये ट्राइकोम है, ये ट्राइकोम है। इनमें सभी सेल एक जैसी है, होमोसिस्टस। इस ट्राइकोम को देखते हैं तो इसमें ये सेल और ये सेल डिफर करती हैं, डिफरेंट सेल है, तो ये हेटेरोसिस्ट कहलाती है सेल। देखिए, हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेल हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि जिनमें हेटेरोसिस्ट होगी वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। फॉर एग्जांपल नोस्टॉक। फ्लैजिला आर एब्सेंट बट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आर आल्सो। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होती, लेकिन ये फिलामेंट के अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट नजर आता है।